व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अल कामिलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना आतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जब आया दुरूद पढ़ी जाए तो सुनने वाले पर दुरूद पढ़ना वाजिब हो जाता है। प्यार से पढ़िए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम ताज़ीम व तौक़ीर के लायक दूध माने रिसालत माब के चश्म चराग ज़ीनत आले रसूल पीर तरीक़त रहबर शरीयत परबुर्दा आगोश विलायत अमीन अमानात अमीर मिल्लत हज़रत किबला पीर सैयद शहजाद ज़फ़र शाह साहिब दामत बरकातुमुल आलिया सेब सज्जादा आस्ताना आलिया डेरा ज़फ़र शाह साहिब बिखी शरीफ और ज़ीनतुस सादात हज़रत किबला पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब कादरी और इज़्ज़त माब साहबजादा वाला शाह हज़रत साहबजादा पीर सैयद सालार हैदर शाह साहिब बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना फ़रियाद हुसैन रिज़वी साहिब मोहतरम जनाब साहबजादा सैयद हसन रज़ा शाह साहिब और हाज़रीन ग्रामी कद्र। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अपने लिखे हुए एक कलाम के चंद अशार से करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। पीर साहब की तवज्जो और निगाह का सहारा लेते हुए कि पंज तन के घराने का जो हुबदार नहीं है, पंज तन के घराने का जो हुबदार नहीं है, महशर में शफाअत का वो हकदार नहीं है। पंज तन के घराने का जो हुबदार नहीं है, महशर में शफाअत का वो हकदार नहीं है और ईमान की दौलत से भी महरूम रहेगा। इसकी गूंज थोड़ी कम कर दे। ईमान की दौलत से भी महरूम रहेगा जो आले मोहम्मद का वफादार नहीं है। जो आले मोहम्मद का वफादार नहीं है और नाजी नहीं कहलाता फिरे जायद आलिम। नाजी यानी निजात पाने वाला, नाजी नहीं कहलाता फिरे जायद आलिम। हैदर की मोहब्बत से जो सरशार नहीं है और सजदे ही बचा पाएंगे ना दीन की तबलीग।
सजदे ही बचा पाएंगे, ना दीन की तबलीग, ज़हरा की गुलामी का जो इजहार नहीं है, ज़हरा की गुलामी का जो इजहार नहीं है। और सैयद कहें सरकार तो कांधों पे उठाएं, सैयद कहें सरकार तो कांधों पे उठाएं, क्या शान हसन का यही प्रचार नहीं है? और मैं हज़रत पीर साहब की तवज्जो से ये बात कह रहा हूँ, और ये ऐलान भी है और इज़हार ईमान भी है कि न रोक सकेगा कोई शब्बीर का चर्चा, न रोक सकेगा कोई शब्बीर का चर्चा। अरे मस्जिद है ये, शाम का बाजार नहीं है। ना रोक सकेगा कोई शब्बीर का चर्चा, मस्जिद है ये, शाम का बाजार नहीं है। और औलादे मोहम्मद पे करे ताना जनी जो, औलादे मोहम्मद पे करे ताना जनी जो, दुनिया में कोई उस सभी मर्दार नहीं है। नाना को पुकारेंगे सदा रंज में सादात, नाना को पुकारेंगे सदा रंज में सादात, दूरिन से मदीने का वो दरबार नहीं है। और मकता है सैयद हूँ गदा में जो नबी आले नबी का, सैयद हूँ गदा में जो नबी आले नबी का, असहाबे मोहम्मद का भी इनकार नहीं है। जी मैं हजरत किबला पीर तरीक़त राहबर शरीयत ज़ीनत आले रसूल हुज़ूर किबला पीर सैयद शहजाद ज़फ़र शाह साहिब कादरी जमाती शिराजी मद्दल्लाहु ताला ज़िल्लहुल अली अलैना बिल अफ़्फ़े वल आफ़ियते वस्सियते वल इज़्ज़ते वल लुत्फ़ वल वक़ार की तायीद अमायत और दुआ से बहुत लंबी बात आपसे नहीं करूँगा। महफिल का टाइम काफ़ी गुजर गया है। बहरहाल मेरी इतनी एक ख्वाहिश होगी जितनी देर तक आप सुने तो दिल जमी से सुने, बाज़ोक होकर सुने। मैंने आवाज़ भी इसलिए आहिस्ता करा दी है ताकि आपको अल्फाज समझ आए और एक पैगाम ताकि आपके ज़हनों तक पहुँच जाए। इब्तिदा में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम आले सुन्नत हैं, आले मोहब्बत हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का एहतराम भी करते हैं और झुक कर उसे अकीदतों का सलाम भी करते हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजदाद से भी प्यार करते हैं, हजूर की याद से भी प्यार करते हैं, कमली वाले के मीलाद से भी प्यार करते हैं और ताजदार ख़त्म नबुव्वत की औलाद से भी प्यार करते हैं। मेरे इन जुमलों में आले सुन्नत का अकीदा है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदेन से भी मोहब्बत करते हैं, कमली वाले के हसनैन से भी मोहब्बत करते हैं। हम हुजूर की असल से भी प्यार करते हैं, रसूलुल्लाह की नस्ल से भी प्यार करते हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों से भी मोहब्बत करते हैं, हजूर के यारों से भी मोहब्बत करते हैं, पाँचों से भी मोहब्बत करते हैं, चारों से भी मोहब्बत करते हैं, ख़त्म नबूवत के पहरेदारों से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के जान निसारों से भी मोहब्बत करते हैं, करबला के शाह सवारों से भी मोहब्बत करते हैं, सैयदा ज़हरा के जिगर पारों से भी मोहब्बत करते हैं। और जिन मज़ारों में सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के लाल लेटे हुए हैं, उन मज़ारों से भी मोहब्बत करते हैं। और आले मोहम्मद जिन घरों में रहते हैं उन दीवारों से भी मोहब्बत करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गासिया। क्योंकि आज मौजू है मौला कायनात का, आज मौजू है मौला कायनात का। इंशाअल्लाहुल अजीज मौला कायनात की बारगाह में सारे उनके नौकर बनकर इंशाअल्लाह हाजिरी पेश करेंगे, उनकी बारगाह में गुलामी पेश करेंगे और उसके बाद सैयदा कायनात की चौखट अतहर की सलामी पेश करेंगे।
मेरी आंख में लग रही, लाइट बंद कर दो, मोबाइल बंद, वो एक कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, बंद कर, मोबाइल ही छोड़ दो। मैं लाइव सुनो ना, मैं बैठा थोड़े को, तू भी छोड़ बेटा, छोड़। ए देखो ये कैमरा माशाल्लाह लगा हुआ, इतना बड़ा कैमरा लगा हुआ। तवज्जो से आप मेरी तरफ देखें ताकि इधर मुतवज्जे होके सुने। बहरहाल मैंने जो आया मुकद्दसा तिलावत की उस ज़िमन में कुछ अर्ज करूंगा। मैंने अर्ज किया हम रसूलुल्लाह की हर निस्बत का हया करते हैं, उससे वफा करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की निस्बत का भी प्यार से प्यार करते हैं, घर की निस्बत से भी प्यार करते हैं। मगर इतनी बात याद रखना कि हम औलिया से प्यार करते हैं, औलिया की मोहब्बत में जान निसार करते हैं। थोड़ा करीब कर दो इसको, और करीब ये तो फिर स्पीकर है अली दे जिक्र तो बड़े बड़े ढिले हो जाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आराम फरमाए हैं तुरबत अतर में, इस अकीदे को दिल में आप जगह देना। तुरबत अतर में सैयद आलम मदीना तैयबा में गुंबद खजरा के नीचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक है, उसके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर व अतहर है, उसके अंदर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया जाने कायनात फ़ख्र मौजूदात ताजदार अरब अजम फ़ख्र बनी आदम व आदम हादी सुबुल ख़त्मुर रसूल आकाए कुल मौलाए कुल मलजाए कुल नूरे कुल हजूरे कुल सरूरे कुल ताजदार कायनात बम्बे फयूज़ व बरक़ात इमामुल अंबिया जाने कायनात मुख्तारे कुल नबी कुल रसूल कुल मुख्तारे कुल करारे कुल बहारे कुल अमीरे कुल नूरे कुल सरूरे कुल हजूरे कुल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस तुरबत अतहर में आराम फरमाए सरकार के जिस्म अक़दसो अतहरो अशरफो अजमलो अकरमो आलाओ अक़दसो अतयबो अतहर के ऊपर जो कफन मुबारक है, जो कफन मुबारक हजूर के जिस्म अक़दस पर है। मैं हजूर के जिस्म अक़दस की बात नहीं कर रहा, जिस्म अक़दस के ऊपर जो कफन मुक़द्दस है उसकी बात कर रहा हूँ। सियाह सित्ता की मुस्तनद किताब तिरमिज़ी उठाओ, उसके हाशिये में मैं दिखाऊंगा कि उलमा ने लिखा है अजमाल उलमाओ अला अन्नता अन्ना किताता अर दिल्लती तलासिको मिन जसदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा अफजलु मिन साइरिल कायनात हत्तल काबा वल अर्श। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ार मुक़द्दस में है, सरकार के जिस्म अक़दस पर जो कफन मुबारक है, जो कपड़ा है, यमनी चादर है, फरमाया वो सफ़ा से अफजल, वो मरवा से अफजल, वो मदीने से अफजल, रियाजुल जन्ना से अफजल, वो जालियों से अफजल, वो सफा से अफजल, मरवा से अफजल, मिना से अफजल, अरफात से अफजल, 14 तबकात से अफजल, शश जिहाद से अफजल, मदीना से अफजल, कोई दूर से अफजल, बैतुल मामूर से अफजल, काबतुल्लाह से अफजल, यहाँ तक के अर्श इलाही से अफजल। क्यों कि उसने नबी के जिस्म का भोसा दिया हुआ है, वो नबी के जिस्म के साथ लगी हुई है, वो नबी के जिस्म के साथ लगी हुई है। मेरी मेहनत जाया ना करना, तवज्जो मेरी तरफ रखना कि वो कपड़ा जिस्म का हिस्सा नहीं होता। किबला पीर साहब ने ये लिबास अभी पहना है तो ये इनके जिस्म का हिस्सा नहीं, कल तब्दील करेंगे तो नया लिबास होगा, परसों और पहनेंगे तो और लिबास होगा। जिस्म अपनी जगह है, लिबास बदलते रहते हैं, लिबास जिस्म का हिस्सा नहीं। वो जो नबी के जिस्म से लगा वो काबे से अफसल, वो अर्श से अफसल हो गया। बस मुझे इतना बता दो, मैं लड़ाइयों में नहीं पड़ता, झगड़ों में नहीं पड़ता, मत मारी गई है नासबियत की। मैं कहता हूँ दिमाग खराब हो गया है यजीदियत का और फितना बपा कर दिया है मरवानियत ने, और पता नहीं नजर लग गई है आले सुन्नत को शिमरियत की के फतवे लगते हैं। मुझे इतना बताओ जो नबी के जिस्म से लगे वो इस शान वाला है, और जो मोहम्मद के जिस्म से बने हो अल्लाह ही जाना मकाम और मर्तबा क्या। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा
ये निस्बत मुस्तफ़ा है, ये बोलिए निस्बत मुस्तफ़ा है। मैं मौला कायनात की बात कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में रहे 55 में, मीलाद अलीमा सादिया से नहीं शुरू होता, या मीलाद 40 साल के बाद नहीं शुरू होता। मीलाद ये सरकार के तमाम मराहले हयात बयान करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में रहे, मैं आपकी भरपूर तवज्जो चाहूंगा, मेरी तरफ तवज्जो रखना। ताजदारे कायनात जिस घर में रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में रहे, बच्चे को साइड में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में रहे, हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बचपन में परवरिश किसने की है? वाह 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 वाह। मैं एक बात की बिला पीर साहब कहना चाहता हूं, मुझे मुल्लाओं के फतवे का कोई खौफ नहीं है, मुझे हम अल्लाह के फजल से फतवा प्रूफ हो चुके। मगर एक बात याद रखें, इतनी बात याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत इस्लाम का आगाज किया था, बताओ उस दावत इस्लाम के आगाज के लिए किस घर का इंतखाब किया हुजूर ने? किस घर का इंतखाब किया? दारे अबू तालिब से आगाज हुआ पहला खुतबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, बात मौला कायनात की करूंगा, मगर जाहिर है जिसकी बात करो तो उसके नस्ब का भी जिक्र करना चाहिए ना। मोहब्बत से कहें जरा सुभान अल्लाह। अली मुर्तजा बेटे जनाब अबू तालिब के, और जब जलसा मुनक्कद होता है, हुजूर ने ऐलान किया, अबू जाल ने आखिर में कुछ ऐसे हालात कर दिए, मामला खराब हो गया। दूसरे दिन फिर लंगर पकाया गया, आ गए रोटी खाने आ गए। ये कई कौमें ऐसी हैं जो बात नहीं मानती मगर लंगर खाने आ जाती हैं। तीसरे दिन फिर आए, अबू जाल ने हालात खराब किए, हुजूर बात न कर सके, सफों के पीछे से उछल कर एक शान वाला मकाम वाला शख्स आगे आया और देखा किसने तलवार की बात की है। नहीं ना, आपने गौर नहीं किया, जरा प्यार से बोलो भाई। इमाम बरी सरकार से यहाँ तक सफर काफी बनता है, प्यार से ऐसा करें मेरी थकावट दूर हो जाए, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और इतने सोने पीर थे, इतने बाजोक पीर ते, इतने दलेर पीर ते, मौला अली दी निस्बत नाल इतने शेर पीर ते, जिन्हों की अमल सदारत करे उन्होंने कई परेशानी है। फिर सुनो, उसने कहा था तलवारें चलेंगी, नेज़े चलेंगे, भाले चल जाएंगे, खंजरों का दौर होगा। पीछे से छलांग लगाकर एक बच्चा मगर सच्चा आगे आया, बच्चा मगर सच, बच्चा है मगर सच्चा है, आगे आया। बोले भाई किसने तलवार की बात की है, किसने नेज़े की बात की है, किसने शमशीर सनी की बात की है, किसने भाले की बात की है, किसने खंजर की बात की है? कहा है मैदान में जिसने बच्चों को यतीम कराना है, जिसने औरतों को बेवा कराना है, वो मैदान में आए। कहा ये कौन है? मन हुआ ये कौन है? ये बच्चा है मगर कौल में सच्चा है। कहा ये कौन है? तो आजम चिश्ती कहता है तुम्हें नहीं पता तो मैं बताता हूँ। आले नजर की आंख का तारा अली अली, आले नजर की आंख का तारा अली अली, आले वफा के दिल का सहारा अली अली, आले वफा के दिल का सहारा अली अली। एक कैफ, एक सुरूर सा रहता है रात दिन, जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली। और काबे के बुत गिराए नहीं, अपने हाथ से हजरत ने मुस्कुरा के पुकारा अली अली। दुनिया में सबसे आली घराने के दूर हो, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। और आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा अली अली।
ख्याल है, ख्याल है, गुमान है ना। कई लोग बात जिक्र करते हैं औलिया से आज तक फतवे लगाते रहे, दूर करते रहे, फतवे लगाते रहे, बेस थोड़ी सी कम कर दे, फतवे लगाते रहे, दूर करते रहे कि औलिया को छोड़ दो और डेरा पीर सैयद जफर शहजाद शाह साहब पर ना जाओ, फतवे लगाते रहे, दीवाने बाज आ गए। बोलो दाता की चौखट पर ना जाओ तो फिर भी जाओ, शाह साहब तो राशन नजर आता है। गरीब नवाज के आस्थाने पर ना जाओ, आशिक गिने ही नहीं जाते। गौस पाक की चौखट पे ना जाओ, परवानों का शुमार ही नहीं होता। बड़ी सरकार की नगरी में ना जाओ, मैं वहां होता हूँ, बंदे गिने ही नहीं जाते। ताजदारे गोलड़ा की चौखट पे ना जाओ, आशिकों का तांता बंदा रहता है। अलीपुर शरीफ ना जाओ, मगर आशिक हैं कि उनका रश खत्म ही नहीं होता। वही वजह क्या है? कहा हम फतवों से किसी वली को कैसे छोड़ दें? फतवे लगाने वाले लगाते रहते हैं भाई, भौंकने वाले अपना प्रोग्राम करते रहते हैं, मुसाफिर अपनी मंजिल की तलाश में रहते हैं। कायन के प्रोग्राम से मुसाफिर अपना रास्ता या इरादा बदल नहीं सकता, अपनी मंजिल तब्दील नहीं कर सकता। मगर ये भी ज़हन में रखो कि महकमा विलायत का, इस डिपार्टमेंट का एक एम्प्लाई होता है वली। वली इस महकमा विलायत का एक हिस्सा होता है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ विलायत जो है वो अली इब्न अबी तालिब की जात है। महकमा विलायत के सरखैल और सरताज सरबरा मौलाए कायनात, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, गुआए फतरदा, रास्तारे फौखा, मुरादे कुल कफा, शाहे ज़मन, खैबर शिकन, अबुल हसन, गुले गुलदस्ताए पंजतन, इमामुल औलिया, नाइबे मुस्तफ़ा, अबुल हसनैन, हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब की जात है। और मैं यहाँ शेखोपुरा की सरजमीन पे कहना चाहता हूँ और यहाँ मोहल्ला इमाम दीन में वाज़े तौर पर दो ऐलान कर रहा हूँ, फतवे आशिकों को डरा नहीं सकते, फतवे मोहब्बत वालों को दुबा नहीं सकते, नासबियत के फितने आले मोहब्बत को दबा नहीं सकते, यजीदियत आले मोहब्बत को दरवाजे से हमें दूर नहीं कर सकती। शिमर के चेले मरवान के कमाश्ते और जनाबे वाला मरवान के चेले और अमर बिन अब्दे खुद के जानशी हमें इस दरवाजे से दूर नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐलान करो कि फतवों से अगर हम कयामत तक वली को नहीं छोड़ सकते तो किसी फतवे से हम अली को कैसे छोड़ सकते हैं? नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। वाह 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 वाह, नारे हैदरी। फिर कहता हूँ, अच्छा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर वाले दिन ऐलान नबूवत फरमाया। मैं ऐलान नबूवत कह रहा हूँ, वाह वाह, इजहार नबूवत कह रहा हूँ। काफी खुशबू है, थोड़े से आप भी तशरीफ जज़ाए खैर था। ऐलान नबूवत हुजूर ने किया, इजहार नबूवत किया, हजारे। और याद रखें नबी आकर नहीं बनता, बनकर यहाँ ये ध्यान रखना, नबी आकर नहीं बनता, बनकर यहाँ आता है। हजरत ईसा ने क्या कहा था? क्या कहा था? काला इन्नी अब्दुल्ला आतान यल किताब व जाला नी नबिया। जाला माजी का सीगा है, जाला नी नबिया। अल्लाह ने मुझे किताब भी दे दी है, नबूवत भी दे दी है। ये कौन कह रहा है? हजरत ईसा रूह अल्लाह कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? पंगूड़े में कह रहे हैं। पंगूड़े में लेटकर, गेवारे पे लेटकर ईसा कह रहे हैं अल्लाह ने मुझे किताब दे दी है, नबी बना दिया है। और हर हाल में इमाम मुक्तदी से अफजल होता है। अब बता
जाए, नबी बन कर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, इज़हार नबूवत किया पीर वाले दिन। मंगल को मौलाए कायनात ने उनके साथ नमाज अदा की। अब ये थोड़ी बात नहीं है, जाहिर है नमाजें दिन में आती हैं 5, दिन को भी हैं रात को भी हैं। घर भी हुजूर उसी घर में रहते थे, हर वक्त अली मुर्तज़ा साथ थे, नमाज पढ़ते थे। मैं बड़े मोहब्बत से, फितना नहीं फैलाता, दावत फिक्र देता हूँ, मुझे कोई एक रवायत कोई ला के दिखाए कि अली नमाज के सामने रसूलुल्लाह के साथ खड़े हों और हजरत अबू तालिब ने खींच कर पीछे हटाए हो। नहीं, आपने मेरी बात के गौर ही नहीं की आपने, मैंने क्या कहा आपको? मुझे एक रवायत ला के दिखाओ कि हजरत अबू तालिब ने रोका हो। जाहिर है बंदा जिसको ठीक नहीं समझता वहां से रोकता है। सालार शाह साहब अगर किसी जगह जाए और हजरत पीर साहब समझे कि ये जगह ठीक नहीं है, रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? शाह नवाज शाह साहब जाएं और हजरत समझते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है, तो बाप का फर्ज बनता है, बेसियत शेख भी फर्ज बनता है इनका, मुर्शिद भी बेसियत मुर्शिद भी फर्ज बनता है, मगर बेसियत वालिद पहले फर्ज बनता है कि उस जगह से रोकें। अबू तालिब काबे के मुतवल्ली थे, काबे के सज्जादा नशीन थे, अरब के सरदार थे, अकल वाले थे, फेम वाले थे, फरासत वाले थे, हया वाले थे, अदब वाले थे, फेम वाले थे, फरासत वाले थे। अगर अली को एक दफा भी नबी से के रास्ते पर चलने से नहीं रोका, ये इस बात की दलील है कि अबू तालिब मोहम्मद के रास्ते को हक समझते थे। कान खय्यन लकर्रत ना हो, अल्लाह अबू तालिब का भला करे। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रिजवी साहब तशरीफ फरमाएं और हजरात बैठे हुए हैं, मैं उलमा से पूछना चाहता हूँ, किसी को पीर साहब ये फरमाएं अल्लाह तेरा भला करे, ये बदुआ है ये दुआ है? बोलो जरा, हैं जी, दुआ है या बदुआ? भट्ट साहब किधर गए ने? दुआ है या बदुआ है? तो अल्लाह तेरा भला करे। बस मुझे इतना बताओ कि जिसका नबी भला चाहे, नहीं आपने और नहीं किया, जिसका नबी भला चाहे, और इस दौर के अगर चंद मौलवी ना भी भला चाहे तो कुछ नहीं होता, जिसका नबी भला चाहे होता वही है जो खुदा चाहता है या मुस्तफा चाहता है, होता वही है जो खुदा चाहता है या मुस्तफा चाहता है। और फिर मुझे वो रवायात है, मैं उस तरफ चूंकि वक्त नहीं है ना मैं उस तरफ जाऊं, वरना मुझे उस बुखारी की वो सारी रवायात मेरे सामने हैं, उनके ये शार भी सामने हैं। वब यक्तु युस्तस्कल खमामो बिवजही सिमालुल यतामा व इस्मतुल लिल अरामिली यलूज़ु बिलहुल्लाकु मिन आले हाशिमिन फहुम इंदहु फी निमतिन व फवाजिली कज़बतु रब्बिल बैत नुबज़ा मुहम्मद लम्मा नुताइन मिन दूनहु व नुनाजिली व नसलिमहु हत्ता नुस्लिमु हत्ता नसरा हौलहु व नज़ वला अन अबनाइना व खलाइली। मगर उनके सारे अकवाल अपनी जगह है। दीवाने अबू तालिब में ये शेर मौजूद है, वो खुद ऐलान करते हैं, या शाहिद अल हल्के अलैया फशादी इन्नी अला दीन नबी अहमदी। ए मखलूक में गुआही देने वाले, तुझे शौक है गुआहियां देने का, दे, तुझे शौक है ऐलान करने का, ऐलान कर, तुझे शौक है चर्चा करने का, चर्चा कर, तुझे शौक है मारे लगाने का, मार लगा। और मैं अला दीन नबी अहमदी। अबू तालिब के बारे में अगर ऐलान करना है तो ऐलान कर कि अल्लाह ने अबू तालिब को मोहम्मद मुस्तफा के दीन पर कायम रखा हुआ। वाह 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 वाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अकेला कुफ्र पर गालिब अबू तालिब, अबू तालिब अकेला कुफ्र पर गालिब, अच्छा अकेला कुफ्र पर गालिब। ये है वालिद, ये है वालिद। वक्त होता मैं इस मौजू को आगे लेके जाता,
हमारे में जानबूझकर उनका नाम ले रहा हूँ, और जानबूझकर ले रहा हूँ इसलिए कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमारे दोस्त थे और मुहिब्बे आले बैत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ठीक है, उन्होंने बड़ी नौकरी की है सैयदा पाक की, तो ये हो ही नहीं सकता सैयदा कायनात के दर के नौकर उनके नौकर को फरामोश कर दें, ये वफा तो नहीं है। वो एक जुमला बोला करते थे, मैं उनका जुमला दोहरा रहा हूँ। वो जुमला बोलते थे कि अबू तालिब के ईमान पर बास बाद में करना, मगर इतना कहना एहसान अबू तालिब का तो इनकार किसी ने नहीं किया। अबू तालिब वो है जिसे दुनिया कफीले मोहम्मद कहती है। कफीले मोहम्मद होने का ओहदा ये तो किसी ने उनसे नहीं छीना। ये वालिद हैं अली मुर्तज़ा के, और अम्मी जान हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद। हजरत फातिमा बिनते असद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा बिन्त असद उम्मी बाद उम्मी, फरमाया मेरी माँ के बाद मेरी दूसरी माँ फातिमा बिनते असद है। मुझे जन्म हलीमा सादिया ने दिया है और मुझे पाला फातिमा बिनते असद। अब बताओ वो माँ कितनी अजीम होगी जिसकी गोद में अली जैसा बेटा आया होगा। और मोहब्बत से कहें जरा सुभान अल्लाह। और फिर मुझे याद आती है कि पीर साहब वो बात जाहिर है जनाब से तो कैसे फरामोश हो सकती है, और आप तो खुद इस्लाह फरमाते हैं, मगर मैं आम हज़रात के लिए ये बात अर्ज करता हूँ। रियाजुन नज़रा फी मनाक़िबिल अशरा में है कि जब हज़रत फातिमा बिनते असद का विसाल हुआ, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र खोदने में खुद हिस्सा लिया। अपने नूरानी हाथों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र से मट्टी निकाली। तवज्जो मेरी तरफ करें, अपने हाथों से कब्र से क्या की, मट्टी निकाली। और अगली बात, इद ताजा फी कब्रे हा, रसूलुल्लाह कब्र अनवर में खुद लेटे। जरा तसव्वुर करो, कब्र में आना और है और कब्र में लेटना और है। तुसी थक गए हो या मैं गल नहीं समझा सके, यहाँ प्यार ना लाखों सुभान अल्लाह। कब्र में आना और है और कब्र में लेटना और है। तदफीन से पहले हजरत फातिमा बिनते असद की कब्र में लेटे, और कब्र में लेट के कब्र को क्या कह रहे हैं, कब्र ख्याल रखना तुझ में कोई आम औरत नहीं आने वाली, मोहम्मद की माँ आने वाली है। तुझ में मोहम्मद की माँ आने वाली है। सरकार उनके एहसानात को याद करके रोते हैं, सरकार उनकी शफकतों को याद करके रोते हैं, सरकार उनकी मोहब्बतों को याद करके रोते हैं, सरकार उनकी उल्फतों को याद करके रोते हैं, सरकार उनके ख्याल और हमदर्दी को याद करके रोते हैं। और रियाजुन नज़र में है कि नबी बनाजा कमीसहू वाल बसहा, सरकार ने अपनी कमीज उतारी, सरकार ने कुर्ता उतारा, कमीज उतार के फातिमा बिनते असद को पहनाई। अब मुझे इतना बताओ, जिसके माँ बाप का मुस्तफा इतना ख्याल रखते हो, कलमा पढ़ने वाले को अली के बाप और माँ का कितना ख्याल करना चाहिए? मुझे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, 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 नाराए गासिया, अज़मत व शान मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा। नजरे महबूबे, नजरे महबूबे खुदा जाने अबू तालिब है। जान ए देखो ना, पीर साहब वहां कोई करे नजराना पेश करे, नजर पेश करे, कोई नजर पेश करता नोटा दी 11वीं दी, कोई और जोड़े दी नजर पेश करता है, कोई और तोहफा है, और उधर के नजर है। फरमाया नजरे महबूबे खुदा जाने अबू तालिब
साने अबू तालिब है और एहतराम उनका फरिश्तों की सफों में भी हुआ। ना और करे तो कोई, एहतराम उनका फरिश्तों की सफों में भी हुआ। जिसको देखो वो अदब ताने अबू तालिब है और बाद ताकी के अहादीसो रवायात नसीर। मेरा दिल कायल ईमान अबू तालिब है। मेरा दिल कायल ईमान अबू तालिब। अकेला कुफ्र पर गालिब, अकेला कुफ्र पर गालिब, अकेला कुफ्र पर गालिब। वालिद और वालदा ये हों तो फिर अली जैसे बेटे पैदा होते हैं। हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह ताला अलैहा काबे का तीसरा या चौथा चक्कर है, साहिब तफसीर सनात ने लिखा तीसरा या चौथा चक्कर है। आसारे बिलादत जाहिर हुए। इन बड़ी बारगाहों में ना लफ्ज भी तोल कर बोले जाते हैं। आसारे बिलादत मुबारका जाहिर हुए तो अब दिल में ख्याल आया, या अल्लाह इतनी मखलूक खाना काबा का तवाफ हो रहा है, क्या होगा? फिर रब ने भी फरमाया चूंकि तू मेरे घर में आई है तो जो आने वाला है वो भी तो मेरा। अच्छा इतनी बात याद रखना, काबा की दीवार शक हुई, दीवार काबा ने शक होकर कईयों का शक दूर कर दिया। नहीं नहीं आप जरा प्यार से कहें, कईयों का शक दूर कर दिया। मैं इमाम हाकिम की रिवायत पढ़ देता हूँ। कद तवातरतिल अखबार, मुझे पता है मेरी तकरीर बाद में सुनी जाएगी, रोक रोक कर सुनी जाएगी कि आया था इम्तियाज शाह और सैयदों की सदारत में अब तकरीर पता नहीं क्या करके गया होगा। बस मेरी बात सुनो, इमाम हाकिम ने लिखा कद तवातरतिल अखबारो अन्ना अमीरुल मोमिनीना अली इब्न अबी तालिब वुलिदा फी जोफिल काबा। फरमाया ये खबर तवातुर के दर्जे तक पहुंची हुई है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की विलादत खाना काबा के अंदर हुई। इस पर थोड़ा सा फकीर का तबसरा सुन लो, कर दूं? थके? अच्छा एक बदबख्त और खिरमा नसीब बोला, कहने लगा देखे ना असल में बात यह है कि मुतवल्ली काबा थे जनाब अबू तालिब, चाबियां उनके पास थी और ये प्री प्लान मंसूबा हुआ कि अली मुर्तज़ा की विलादत खाना काबा के अंदर हो। चूंकि चाबियां उनके पास थी, काबे के सजादा नशीन थे, मुतवल्ली थे, तो इस वजह से ये एहतमाम किया गया है अली की विलादत काबा के अंदर हो। मैं इस पर थोड़ा सा तबसरा करना चाहता हूँ। मैंने कहा तेरी ये बात हम उस वक्त मान लेते जब दरवाज़ा खुला होता। नहीं नहीं आपने गौर ही नहीं किया। शाह साहब, जब पीर साहब, जब दरवाज़ा खुला होता, चाबी आई होती, दरवाज़ा खुला होता तो फिर मान लेते घर से चाबी आई है, ताला खुला है और वो अंदर दाखिल हुई है और काबे के अंदर अली मुर्तज़ा की विलादत बा शहादत बा निजाबत बा शराफत बा करामत बा तहारत बा इज्जत बा अज़मत हुई है। तो ऐसा तो हुआ नहीं, दीवार काबा शक हुई। इधर मेरी बात सुनना कि अगर चाबी से दरवाजा खुला होता, दरे काबा वहां होता, फातिमा बिन्ते असद अंदर दाखिल हुई होती, तो इसका मतलब ये है कि खानदान की मर्जी से अली अंदर पैदा हुए हैं। मगर याद रखना, काबा का दरवाजा नहीं खुला, ताला नहीं खुला, चाबी नहीं लाई गई,
दीवारे काबा शक हुई और इसने कईयों के शक दूर करके कायनात को बता दिया कि ताला नहीं खुला, दीवार खुली है। उसने कईयों की अकल भी खोल के रख दी है कि अली काबे के अंदर इमरान की मर्जी से नहीं, रहमान की मर्जी से पैदा हुआ है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। मैंने कहा शाह साहब दी नहीं मनने हो, पीर साहब दी मेरी नहीं मनते हो, किसी सैयद दी नहीं मनते हो, तो मुफ्ती अहमद यार खान नहीं रहमतुल्लाह ताला ले जो गुजराती, इनकी मान लो। वो कहते हैं बना उस वास्ते, बना उस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश, बना उस वास्ते। दीवाने सालक में कहते हैं बना उस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश, कि ये इस्लाम का काबा है वो ईमान का काबा है, ये इस्लाम का काबा है वो ईमान का वो ईमान का काबा। काबे में है विलादत तो मस्जिद में है शहादत, काबे में है विलादत तो मस्जिद में है शहादत, मरकूम दो हरम में हिकायत अली की है। अच्छा जी, अली काबे के अंदर मैं साथ साथ बातें समझा के आगे बढ़ रहा हूं, और जिक्र अली में बंदा औलाद अली के साए में आगे बढ़े ना तो आफियत रहती है। काबे के अंदर अली मुर्तज़ा की विलादत बासादत हुई। एक रवायत में कि 3 दिन तक बाहर तशरीफ लाए। एक बंदा कहने लगा जी 3 दिन तक तो वो खाया क्या होगा, पिया क्या होगा, और कैसे रही होंगी, औरतों को ज़ौफ़ भी हो जाता है, कमज़ोरी भी हो जाती है। मैंने कहा उस दौर की तो बात ना कर, वो बराउल वरा हैं, अगर मेरे साथ चल बरी इमाम सरकार इस्लामाबाद, वहाँ मैं दिखाऊं सामने लोहे दंदी का गार है, 12 साल बरी सरकार बग़ैर खाए पिए 12 साल के रोज़े से भूखे वहाँ रहे, उसमें उन्होंने इबादत की। अब बताओ जो इतनी सदियों बाद जिस अली के बेटे की ये शान है, फिर अल्लाह ही जाने अली और अली की माँ के शान का। अच्छा फिर आप पर रो क्या हो, फिर अली ये मुर्तज़ा ने 3 दिन तक आंखें नहीं खोली। सुनते आई हो ना, आज इस पर थोड़ा सा फकीर का तबसरा सुन लो। कुरान क्या कहता है, ये शाह साहब भी आपसे कुरान है, इन्होंने गुलिस्तान मेरे अली जामे रिजविया से उलूम रावलपिंडी से हमारे पास वहीं कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, और यकीनन अभी भी याद होगा माशाअल्लाह। तो कुरान पाक में रब क्या फरमाता है, फी है आयातुम बय्यिनात, मसला समझना फिर आखिर में अब ज़ौक़ का इज़हार करना। अल्लाह फरमाता है फी है आयातुम बय्यिनात के काबे के अंदर अल्लाह की निशानियाँ हैं, खुली हैं, वेदा हैं, अशकार हैं, मुबर्रहन हैं, ज़ाहिर हैं, बाहिर हैं, दावत नज़ारा दे रही हैं काबे के अंदर। भाई काबे को बाहर से देखो इबादत, तो अंदर से देखो फिर भी इबादत। मगर बाहर से एक दीवार के पास अभी पीर साहब होके आए ना, एक दीवार के तरफ खड़े हो तो एक दीवार नजर आती है, कोने में खड़े हो तो 2 दीवारें नजर आती हैं, बैक वक्त 3 दीवारें नजर नहीं आ सकती, बैक वक्त 3 दीवारें नजर नहीं आती। कोने में खड़े हो तो 2 दीवारें नजर आती हैं, तीसरी नजर नहीं आती। और बंदा अंदर हो तो दाएं भी बाएं भी आगे भी पीछे भी ऊपर भी नीचे भी 6 सिमतें नजर आती हैं। अली काबे के अंदर फी है आयातुम बय्यिनात, आयात क्या है, मौसूफ है, बय्यिनात उसकी सिफ़त है। फरमाया आयातें खुली हैं, अवेदा हैं, आश्कार हैं, दावत नज़ारा दे रही हैं। अली काबे के अंदर, आयतें भी काबे के अंदर। ना अली ने आँख खोली, ना दाएं देखा, ना बाएं देखा, ना आगे न पीछे, न फर्श को, न छत को। और जब नबी के हाथों पे आए, नाथों पे आए, और मैं वाज़े कहना चाहता हूं मुझे तो नहीं मिला, किसी को मिला हो तो मुझे बता दे। मोहम्मद ने अली को हाथों पर उठाया और अली ने आंखें खोल दी। क्या वजह, अभी नबी बोले नहीं तो अली ने आंखें क्यों खोली? अली के
जिस्म ने महसूस कर लिया कि इतना मजा काबे के फर्श पर नहीं आता जितना मोहम्मद के हाथों पर आता है। वाह वाह, हैदर 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 हैदर। अगली बात सुनो, काबे के अंदर अल्लाह की निशानियां हैं, उबैदा हैं, खुली हैं, आशकार हैं, जाहिर हैं, बाहिर हैं, मुबारक हैं, दावत है, नजारा दे रही हैं, मगर अली की आंख बंद है। काबे में निशानियां, अली की आंख बंद, काबे में अल्लाह के जलवे, अली की आंख बंद, काबे में अल्लाह की जो कुदरतें, अली की आंख बंद, काबे में अल्लाह के कुदरतों के नजारे, मगर अली की आंख बंद, काबे में अल्लाह की रहमतों के जलवे, मगर अली की आंख बंद। क्यों? अली को है कोई और पसंद किया। और फिर अली ने, चूंकि नबी ने फरमाया मैं अक़दाकुम अली, मेरी उम्मत का बड़ा काजी अली है, आलमुकुम अली, तुम में सबसे बड़ा इल्म वाला अली है। अली को इल्म था, फिर फैसला किया। इल्म पहले होता है, फैसला बाद में होता है। अली को इल्म है, फैसला करके बता दिया कि काबे में अल्लाह के बड़े जलवे हैं, फी है आया तुम बैना, मगर अल्लाह के इतने जलवे खाने खुदा में भी नजर नहीं आते जितने चेहरे मुस्तफा में नजर आते। जितने चेहरे मुस्तफा, क्या कहने, वाह 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 वाह, हाय 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 वाह वाह वाह, रुखे मुस्तफा वाह 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 वाह। वो किताब है, रुखे मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। जी तजवीद का अपना निसाब है, दरस निज़ामी का अपना निसाब है, आलिम का अपना निसाब है, फकीर का सलूक की मनाजिल तय करने के लिए अपना निसाब है, मुफ्ती का अपना निसाब है, मगर यहाँ रुख मुस्तफ़ा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। ये निसाब ताजदार सदाकत व खिलाफत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा, ये निसाब जनाब सैयदना फारूक आज़म ने पढ़ा, यही निसाब जनाब सैयदना उस्मान गनी ने पढ़ा, यही निसाब मौलाए कायनात ने पढ़ा, तलहा ज़ुबैर ने पढ़ा, सईद साद ने पढ़ा, यही बिलाल ने पढ़ा, हर बा कमाल ने पढ़ा। रुख मुस्तफ़ा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। रुख मुस्तफ़ा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। यही मेरे पेशे नजर है। वाह 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 वाह। जब मरे दुनिया से जाएंगे, वाह वाह दुनिया से जाएंगे, और अली वालों को डर नहीं है। वाह। मुझे पीर साहब मज़ार शरीफ पे लेके गए ना, क्योंकि ये राज की बातें हर एक से बताते भी नहीं ना, तो मुझे आपने हजरत बड़े हजरत साहब के मज़ार के साथ बकायदा आपने मुझे बताया, फरमाया ये मैंने अपनी कब्र तैयार करके रखी हुई है। सिर्फ ऊपर टाइलें हैं, अंदर एक एक ईंट पर एक एक कुरान ख़त्म हुआ है, इसलिए कि अली वाले कुरान से जुदा नहीं, कुरान वाले अली से। समझ आइए? फरमाया जब बंदा फौत हो जाए ना दुनिया से जाना है, यही मेरे पेशे नजर रहे, यही मेरे पेशे नजर रहे, इसे सुबह शाम पढ़ा करूं। एक दफा प्यार नाल पढ़ो, यही मेरे पेशे नजर रहे, इसे सुबह शाम पढ़ा। अगर ये आपके लिए मुश्किल हो जाए, चूंकि पंजाब के दिल में इस वक्त बैठे हुए हैं, पंजाब के सेंटर में बैठे हुए हैं, ताजदार गोरड़ा किबला आलम गौसे ज़मा फाते का दिया इमामुल मुस्लिमीन सैयदना पीर मेहरे अली शाह साहब का माया पढ़ देता हूँ कि कोई सुबह 10 सवेरा आए, पढ़ो कोई सुबह 10 सवेरा आए, कोई सुबह 10 सवेरा आए, कोई सुबह 10 सवेरा आए। सारी दुनिया तो सोना मेरे
मदनी दा चेहरा मेरे। एक बात और मैं करना चाहता हूँ इसी में ज़िमन में ना ज़ौक़ भी पूरा हो ताकि आपको कोई पैगाम भी डिलीवर हो। भाई पहली आंख तो हमेशा बंदा माँ के चेहरे पर खोलता है। यही वजह है सूफिया फरमाते हैं कि चूंकि पहली आंख माँ के चेहरे पर खुलती है ना तो माँ की मोहब्बत तख्त शऊर में सरायत कर जाती है। जब भी चोट लगे बंदा कहता है हाय अम्मी, कोई परेशानी है बंदा कहता हाय अम्मा। हालांकि अब्बा भी बहुत कीमती चीज़ है मगर हाय अब्बा कहता कोई नहीं है, हाय अम्मी कहता है। वो वजह क्या है? क्योंकि पहली नज़र आई कंटेक्ट माँ के चेहरे पर, द ब्लेस्ड फेस ऑफ मदर, माँ के मुबारक चेहरे पर पहली नजर पड़ती है तो वो तख्त शऊर में मोहब्बत सरायत कर जाती है। हर वक्त बंदा माँ को याद करता है। ए अली आपने पहली नजर फिर अम्मी जान के चेहरे पर क्यों नहीं खोली? हाय 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 बोलिए, आपने नहीं खोली और काबे के अंदर मौका मिलता है तो जवाब आता है कि मैं पहली नजर अगर माँ के चेहरे पर डालता मेरा पहला प्यार माँ हो जाती। हाय हाय हाय, आप नहीं समझे, आप नहीं समझे। कहा कि फिर पहला प्यार तो माँ हो जाती ना, पहली नजर वहां पड़ती। फरमाया फिर मुझे हर वक्त तसव्वुर मुस्तफा क्यों आता है, ख्याल मुस्तफा क्यों आता है, ख्याल यार क्यों आता है, तसव्वुर सरकार क्यों आता है? उसकी वजह यह है मैंने पहली आंख खोली नबी के चेहरे पर और नबी ने दुनिया में आंख बंद की अली के चेहरे पर। दुनिया में नबी ने आंख बंद की अली के चेहरे पर, अली के चेहरे पर कि आंख बंद हुई, सामने चेहरा अली का था। फरमाया अली तेरी पहली आंख मुस्तफा के चेहरे पर है, मुस्तफा की जाहिरी तौर पर आखिरी आंख मुर्तजा के चेहरे पर है। अली ने पहली आंख नबी के चेहरे पर खोल के बता दिया वो और होंगे जिनका प्यार और होगा। अली वो है जिसके पहले प्यार का नाम भी मोहम्मद है, जिसके आखिरी प्यार का नाम भी मोहम्मद है। प्यार का नाम भी ओ बेनबी है, ओ बेनबी है मेरे अली और मेरे अली है हुब्बे नबी। अली की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, अली का प्यार, नबी का प्यार, अली का इश्क, नबी का इश्क, अली से वफा, नबी से वफा, अली से तलक, नबी से तलक, अली की नौकरी, नबी की नौकरी, अली की चाकरी, नबी की चाकरी, अली की गुलामी, नबी की सलामी, नबी की गुलामी, अली की सलामी, नबी की सलामी, अली से वफा, नबी से वफा। गोल्डा परवाना हुब्बे नबी है मेरे अली और मेरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेरे अली और मेरे अली है हुब्बे नबी। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन पिया। और याद रखो अली की मोहब्बत में ये जिया है, ये पावर है, ये शऊर है, ये रफ्तगी है, जोइंदगी है, पाइंदगी है, तबिंदगी है, दख्शिंदगी है, ये जोर है, ये नूर है, ये सरूर है, ये उल्फत है, ये चाहत है, ये वफा है, ये अदा है, ये निगाह है, ये जिया है। कोई साथ ना भी हो अली वाला अकेला होकर भी जमात अली होता है। आपने गौर ही नहीं किया मैंने क्या बात कर दी है। वो अकेला होकर भी जमात अली है, अकेला होकर भी क्या है? जमात है। वो अली की जमात है, अली की जमात है। तो बहरहाल मैं अर्ज करना चाहता हूँ अली मुर्तजा, क्योंकि ये वो चेहरा है ना, तो काबे को देखना इबादत है, काबे को देखना। मैं अभी तमीदन बात कर रहा था तो आपको नहीं पता चला मैंने कितनी गुफ्तगू कर ली है। मेरा पूरा 1 घंटा हो गया है। जिसकी तमीद इतनी होती है उसकी मजीद कितनी होती है। मगर बहरहाल मैं लंबी बात नहीं कर रहा, बस आप ये देखें पीर साहब की दीद कितनी होती है। ठीक है, बस तवज्जो मेरी तरफ चलना। अली मुर्तजा करम अल्लाह वजल करीम ने काबे को नहीं देखा। भाई काबे को देखना इबादत है,
इबादत है ना जी, काबे को देखना इबादत है। और रुख मुस्तफ़ा को देखने के लिए अली ने काबे की इबादत को मौखर कर दिया। अब गौर करें आप, जरा थोड़ा सा गौर फरमाएं, क्यों मौखर किया? नहीं, अली ने सौदा वो किया जो ज्यादा फायदे का है। अल्लाह के बंदो, का जो ज्यादा फायदे का है, जो नफे का है। काबे की दीवार को देखना इतनी इबादत नहीं जितना खत्म नबूवत के ताजदार को देखना इबादत। फिर अगर रुकेंगे तो फिर मैं अर्ज करूंगा, इसलिए कि काबे को हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, देखेंगे, देखते रहेंगे। काबे को देखने वाला ज़ाहिर काबा बनता है, उम्रा करने वाला मोतमिर बनता है, हज करने वाला हाजी बनता है, तवाफ करने वाला वहां जनाब काबे की ज़ियारत करता है। मेरी तरफ आप देखना, तो काबे को देखना इबादत है, मगर काबे को क़यामत तक लोग देखते रहेंगे। काबा देखने से बंदा वो मकाम नहीं पाता जो रुखे मुस्तफ़ा देखने से मिलता है। कैसे कि काबा देखने वाला हाजी है, नमाजी है, आमिर मोतमिर है, हाजी होगा। रुखे मुस्तफ़ा देखने वाला सहाबी होता है। रुखे मुस्तफ़ा देखने वाला नहीं देखे, फिर आखते हैं सैयद साहबा का जिक्र नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये करते हैं और करते हैं और करते रहेंगे। हमने साहबा की गुलामी किसी नासबी से सनद लेने के लिए नहीं करनी, अपनी कब्र अच्छी करने के लिए करनी है, रसूलुल्लाह को राजी। अच्छा फिर देखो, इसलिए कि सहाबियत का मकाम तवज्जो मेरी तरफ। नमाज पढ़ने से नहीं मिलता, नमाज रोजा रखने से नहीं मिलता। कोई नमाजें पढ़ता रहे वो सहाबी नहीं बन सकता, रुकू करता रहे सहाबी नहीं बन सकता, सजदे करता रहे सहाबी नहीं बन सकता, क़याम करे सहाबी नहीं बन सकता, रुकू सुजूदो को हुदो शहूद करे नमाज सहाबी नहीं बन सकता। कोई जनाब तकवा करे तकवे से सहाबी नहीं बन सकता, रत जगह से सहाबी नहीं बन सकता, तामीर मसाजिद से सहाबी नहीं बन सकता, और क़याम मदरसा से सहाबी नहीं बन सकता। न नफल से बन सकता है, ना इबादत से, न ज़ियारत से, न रत जगह से, ना तबलीग से जैसे हाँ भी नहीं बन सकता। कोई कहेंगे फिर कैसे बन सकता है? मैंने कहा यहाँ 70-80 साल के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कोई ये नहीं कह सकता मुझे इतने हज मैंने किए, उम्रे किए, इतना साल इबादत की है, नमाजें पढ़ी है, रियाजत की है, तकवा तहारत का रास्ता अपनाया है, मुझे सहाबी कहा करो। कोई नहीं कहने देगा, ना वो कह सकता है ना हम उसको कहने देंगे। इसलिए कि सहाबियत का मकाम ये नमाज पढ़ने से बंदा नमाजी बनता है, हज करने से हाजी बनता है, तकवा करने से मुत्तकी बनता है, फ़क्र के रास्ते पे चलने से फ़कीर बनता है, वलायत मिलने से वली बनता है, रुकू करने से राके बनता है, सजदा करने से साजिद बनता है, जिहाद करने से मुजाहिद बनता है। तो फिर सहाबी नहीं बन सकता। वह कैसे? मैंने कहा तुमने निस्बत नहीं समझी। सहाबी के लिए किसी को देखना जरूरी है, किसी का चेहरा देखना जरूरी है। यानी सहाबियत का दर्जा इबादत खुदा से नहीं मिलता, ज़ियारत मुस्तफ़ा से मिलता है। ज़ियारत मुस्तफ़ा से मिलता है। अब समझे अली ने काबे को क्यों नहीं देखा, नबी को क्यों देखा? हाय 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 हाय, गौर करो। जिस नबी को देखा, देखो ना, बाकी में और इस पर बात नहीं करता था, मैं उठता हूँ, मगर मेरा ज़ौक़ कहता है, चूंकि अली ने भी पहली नजर मुस्तफ़ा के चेहरे पर, और ज़ारा तो पैदा ही हुई है हुजूर के घर। हाय 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 हाय, प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। ये वो जोड़ी है जिनकी पहली नजरें रसूलुल्लाह के चेहरे पर पड़ी, हुजूर के चेहरे पर पड़ी है। अच्छा रुक के फिर मेरी तरफ देखना। हाँ, अब अली ने काबे को नहीं देखा, रुखे मुस्तफ़ा को देखा, और नबी ने फरमाया अली तूने मेरे लिए काबे को नहीं देखा, तेरी इबादत मेरा चेहरा देखना है। जा फिर इनाम ये है, अन्नज़ुरु इला वजहि अलीय्यिन इबादतुन। तूने मेरे लिए काबे को नहीं देखा, तूने मेरे चेहरा देखना तेरी इबादत है। सुन, अन्नज़ुरु इला वजहि अलीय्यिन इबादतुन। फरमाया मुर्तज़ा का चेहरा देखना, मोहम्मद का चेहरा देखना अली तेरी इबादत है, और तेरा चेहरा देखना मेरी उम्मत की इबादत है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, कुल्ल
के कुरान शक जबान अलाली नारा नाराए हैदरी नाराए गौसिया। जिनके चेहरे पर नजर करना इबादत है नसीर, जिनके चेहरे पर नजर करना इबादत है नसीर, वो हदीस मुस्तफ़ा की रूह से है मौला अली। मैं हर जगह नहीं कहता मगर यहाँ कह रहा हूँ पीर साहब से दुआ लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर के कलम को अल्लाह ने ये सादत अता की है। शाह जी मैंने मौलाए कायनात की उर्दू में 100 से ज़्यादा मनक़बतें लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने बच्चों को पता है 100 से ज़्यादा मैंने क्यों लिखी। मैं यही सोचता मैं मियाँ साहब फरमाते ने हुस्न मेरा किस कारी सजना जे कम ना आया तेरे, है नी। उस कलम को क्या करना है जो अली मुर्तज़ा की सना ना बयान कर सके, जो महबूबे मुस्तफ़ा की सना ना बयान कर सके, हैं जी। लफ्जों का अली सुन के लोग दुश्मन हो गए, वो अली किसको दिखाऊं जो मेरे सीने में। बाबा नारे हैदरी, समझ आ रही। तो ये और फिर अन नजरो, ये उलमा भी सुने और बाद में लोग सुनेंगे ना तो वो भी सुने। अन नजर ये अलिफ लाम की किस्में है ना, अलिफ लाम जिन्स का है, इस्तगराक का है, आद ज़ेनी आद खारजी है। पर अलिफ लाम जिस पर लग जाए तो वो खास होता है, वो आम नहीं रहता। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अन नजरो इला वजह अली ने वादा, ये नहीं फरमाया सिर्फ नजर, फरमाया अन नजर। या रसूलुल्लाह अन नजर क्यों कहा, फरमाया जो अली को देखे वो आम नजर कैसे हो सकती है, वो खास ही नजर, वो खास नजर होगी। और फिर सिद्दीक़ अकबर से पूछो ये नजर कैसी होती है। फरमाया ना मैं देखता हूँ, चूंकि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है। और सिद्दीक़ की नजर इसलिए भी चेहरे अली पर थी कि कोई बदबख्त मेरा बहाना बनाकर अली से नजरें ना हटाए। आए हाय हाय आपने और मेरा बहाना बनाकर अली से नजरें ना हटाए। अबू बकर को देखो जब भी बैठते हैं अली मुर्तजा की ज़ियारत करते हैं। भैया क्यों ज़ियारत करते हैं, फरमाया साहबा की पसंद में होता हूँ, इनकी मजलिस की सदारत भी करता रहता हूँ और अली की ज़ियारत करके अपनी इबादत भी करता रहता हूँ। अब चूंकि दामने वक्त भी गुंजाइश नहीं रहा, मैं जितनी गुफ्तगू कर चुका उससे ज़्यादा हो गई। मगर एक बात है मेरी भी तशनगी रह गई है, मैंने अभी तमयीद शुरू की है। इंशाअल्लाह फिर कभी मैं आया ना पीर साहब में फिर आपको ज़िक्र अली सुनाऊंगा मैं कि अली के नौकर अली का जिक्र कैसे किया करते हैं। मगर सैयदा कायनात के लिए हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा की बारगाह तहारत में मैं एक जुमले दो अर्ज़ कर दूँ, बस इतनी बात याद रखना। सैयदा कायनात तहारतों के अर्शे बरी को सैयदा ज़हरा कहते हैं। यहाँ मस्जिद में कुरान रखा हुआ होगा ना, हजरत साहब किबला रिजवी साहब से बाद में देख लेना, सुबह देख लेना। कुरान कुल है, सूरह इखलास उसका जुज़ है, कुरान कुल है, फातिहा उसका जुज़ है, कुरान कुल है, सूरह फलक उसका जुज़ है, कुरान कुल है, सूरह कुरैश जुज़ है, कुरान कुल है, सूरह कौसर जुज़ है, उसका टुकड़ा है। और हुक्म क्या है कि जो कुल का हुक्म है वही जुज़ का हुक्म है, जो कुल का हुक्म है वही। जिस तरह पूरे कुरान का अदब इसी तरह सूरह फातिहा का अदब, जिस तरह पूरे कुरान का अदब इसी तरह सूरह इखलास का अदब, जैसे पूरे कुरान का अदब इसी तरह सूरह कौसर का अदब। सरकार ने फरमाया कि फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा को अलग ना देखना, फातिमा मोहम्मद की जान का हिस्सा है। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब ज़ाहिर जिगर जिस्म से अलग तो नहीं होता, जिस्म का हिस्सा होता है ना। तो जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम लाजमी है कि ताजदारे कायनात कुल हैं और सैयदा ज़हरा रसूलुल्लाह का जुज़ है, हिस्सा है, टुकड़ा है। अल्लामा सुहेली ने लिखा कि मन सल्ला अला फातिमा का नमाज
सल्ला अला अबीहा, जो सैयदा तैयबा ताहिरा पर दरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, फरमाया वो बतूल पर दरूद नहीं पढ़ता, हकीकत में वो रसूल पर दरूद। बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अज़मत व शान सैयदा-ए कायनात। मसला समझाना चाहता हूँ। अगली बात ही फरमाया, मन सब्बा फातिमाता का अन्नमा सब्बन नबी, जो बदबख्त खिरमा नसीब, जो मारूम, जो नाइब यजीद, जो तर्जमान फिक्र यजीद, जो नाइब मरवान, जो खबीस बीबी पाक के बारे में हल्का जुमला बोलता है, फरमाया वो बतूल की इज्जत पर हमला नहीं करता, वो हकीकत में रसूल की इज्जत पर हमला करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेटियों वाले बैठे हुए हो यहाँ, इस पर तो मैं क्यास भी नहीं कर सकता, इतना मुश्किल काम मरहला है। बेटियों वाले बैठे हो, उनकी बेटी के बारे में कोई हमला हल्का जुमला बोले, वालिद के दिल पर छुरी चलेगी या नहीं चलेगी? बोलो आप बुजुर्गों, आपसे पूछता हूँ, कलेजा जख्मी होगा या नहीं होगा? परेशान होंगे या नहीं होंगे? लिहाजा जो सैयदा को नाराज करता है वो सैयदा को नहीं, वो बदबख्त असल में रसूलुल्लाह को नाराज कर रहा है, रसूलुल्लाह को खफा कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर हमला आवर हो रहा है। और याद रखें, सैयदा कायनात की वो हस्ती और वो बारगाह है। हज़रत पीर साहब बैठे हैं, मैं वसूख से कह रहा हूँ, देखो ना, यजीद पलीद मलून बदबख्त जहन्नमी दोज़खी ने आले बेते अतहार का घर उजाड़ दिया, कलियों को उसने मसल दिया, ज़बा कर दिया। हजरत अली अकबर की जवानी छीन ली, ओनो मोहम्मद की बोटियां काट कर बिखेर दी, कासिम की लाश पर घोड़े दौड़ा दिए, सैयदा सुकैना को तमाचे तक मारे गए, ख़याम मुक़द्दसा को जलाया गया, मुख़द्दरात तय्यबात को ऊँटों की नंगी पुश्तों पर बिठाया गया, इमाम हुसैन को खंजर जोरो जफ़ा से ज़बा कर दिया गया। और मला ने वो जानवर वाला तीर हजरत शहज़ादा अली असगर के हल्क में पेवस्त किया, इमाम हुसैन का सर नोके सना पर चढ़ा दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को बेड़ियां पहना दी गई। इतना कुछ उसने जुल्म किया, मगर बीबी पाक के बारे में उसने भी हल्का जुमला नहीं बोला। ये जुर्रत यजीद भी नहीं कर सका उनके बारे में कोई हल्का जुमला बोले। मैं दावत फिक्र दे रहा हूँ, मैं फितना फसाद नहीं कर रहा, मैं एक सैयद ज़ादा होकर सैयदा पाक की इज्जत और अजमत का मुकदमा लड़ रहा हूँ और आपके सामने कह रहा हूँ, लोगों आपकी बेटी के बारे में हल्का जुमला बोलो तो तुम्हारा दिल दुखता है। बताओ, जो सैयदा पाक के बारे में हल्का जुमला बोले, रसूलुल्लाह के कलेजे पर क्या गुजरी होगी, रसूलुल्लाह की रूह पर क्या गुजरी होगी। लिहाजा ना किसी ऐसे मौलवी के साथ खड़े हो, न ऐसे मौलवी के गमाश्तों और हवारियों के साथ खड़े हो। वादा करो मस्जिद में कि हम खड़े होंगे तो सैयदा ज़ारा के नौकरों में खड़े होंगे। देखो ना, ये ईमान है। मैंने नहीं कहा किसी एक का भी हाथ नीचे नहीं रहा, सबके हाथ उठ गए। अब हाथ उठाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह देख रही है। इंशाअल्लाह हम जिएंगे भी सैयदा ज़ारा के गुलाम बनकर। कैमरे वाले कैमरा लगाओ, हाथ उठाओ, अल्लाह आपकी इज्जतों को इजाफा करे। जिएंगे भी सैयदा ज़ारा के गुलाम बनकर, मरेंगे भी सैयदा ज़ारा के गुलाम बनकर, हशर में उठेंगे भी सैयदा कायनात के गुलाम बनकर। ए सैयदा ज़ारा, हम आपके नौकर हैं, मंगते हैं, भिखारी हैं, दरयूज़ा कर हैं, और हम ये ऐलान करते हैं, नबी की रज़ा का नाम सैयदा ज़ारा है, नबी की वफा का नाम सैयदा ज़ारा है, अमीन हुस्न हसन का नाम सैयदा ज़ारा है, मज़ारे जमाले मोहम्मद का नाम सैयदा ज़ारा है, तहारतों की मलका का नाम सैयदा ज़ारा है, इज्जतों के अर्श बरी का नाम सैयदा ज़ारा है। सैयदा ज़ारा वो हस्ती है, खुदा की इज्जत की कसम, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़ाकिया मुज़क्किया रादिया मर्दिया मोमिना सालिहा राकिया साजिदा नय्यरा ज़ाहिरा बाहिरा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा हाशिया रादिया मर्दिया साबिरा शाकिरा तैयबा ताहिरा मुकर्रमा मुअज़्ज़मा मुनव्वरा मुशर्रफा तैयबा ताहिरा हादिया मादिया राशिदा मुर्शिदा कामिला अकमला फाज़िला अफ़ज़ला नय्यरा ज़ाहिरा बाहिरा साजिदा तैयबा ताहिरा मुकर्रमा मुअज़्ज़मा मुशर्रफा मुताहरा बिन्ते मुस्तफ़ा शहज़ादी कौनैन उम्मुल हसनैन मलके फिरदौस
चश्मे रहमतल लिल आलमीन, वारसे जन्नत, कास्मे जन्नत, मालिकाए जन्नत, जिससे बतूल राजी हो जाती है, खुदा की इज्जत की कसम उससे रसूल राजी हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शाह साहब सिर्फ एक गुजारिश है, तुसी अपना लिखा शेर उस तब्दीली भी बड़ी हुई है, तहकीक मोती, बस वो सुना दो तो बस सलाम जी, बस एक शेर बस, क्योंकि उस तब्दीली हुई है तो मैं चाहना जरा तुसी अपनी ज़बानी सुनाओ जरा, मेहरबानी जनाब। अब कैफियत और हो गई थी, मगर बीबी पाक की बारगाह में मैंने अर्ज किया है कि जुब्बा और दस्तार न तदरीसी खुला देखेंगे, इल्म तहकीक न मनसब व जा देखेंगे, लाजिम है कि माँ कब्ल शफाहत से तेरी सरकार भी ज़हरा की रज़ा देखेंगे। बहरहाल न किसी के फतवे से डरें, न किसी की क्लिप से डरें, न किसी की पोस्ट से डरें। इंशाअल्लाह ये पोस्टें चढ़ाने वाले खुद मैदान मेशर में चेक पोस्ट पर फंसे होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह आले बैते अतार के नौकर थे, हैं, रहेंगे, सहाबा के अदब करने वाले थे, हैं, रहेंगे, औलिया के गुलाम थे, हैं, रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये अली का जिक्र याद रखना, ये साल के बाद मुहर्रम का पाबंद नहीं है। लोग कहते हैं ये हर मस्जिद में आपने अली अली शुरू कर दिया, हर मिलाद की महफिल में शुरू कर दिया। मैंने कहा तुम 9 मुहर्रम को इस्तंजे के फ़ज़ाइल बयान करो और 10 मुहर्रम को मुसवाकों के साइज़ बताओ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम रमज़ान में भी फिर अली अली करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम मिलाद में भी अली अली करेंगे। जो बंदा जान हम वली को नहीं छोड़ सकते तो अली को कैसे छोड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की गली गली होगी और हर गली में अली 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 होगी। तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो, तहकीक के मोती, ये मेरी रुपई है, कईयों ने इसको बिगाड़ने की कोशिश की है मगर मेरी रुपई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये रुपई है और यजीदियत की तबाही है। तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो, जो जिक्र अली से जले भुन के रखो। हाजत नहीं डरने की यजीदों से तुम्हें, जो शिमर का चेला है उसे तुन के रखो।